हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट चेस सेट मॉडल करने वाले हैं एंड उसे करने के लिए सबसे पहले तो हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और फ्रंट व्यू में आकर व्यू में इंपोर्ट इमेज में जाते हैं एंड एक इमेज प्लेन इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो आप कोई भी इमेज एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आप चेस बोर्ड्स देखते हो या चेस पीसेस को देखते हो तो ऑलमोस्ट सारे ही चेस पीसेस आइडेंटिकल होते हैं। ओके, सो अगर आप गूगल पे जाके किसी भी इमेज को एज अ रेफरेंस डाउनलोड कर लेते हैं और इसे एज अ इमेज प्लेन इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसे मॉडल करने में। ओके, सो तो हम इस इमेज को यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाते हैं। जब इसे सिलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमें इस इमेज से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लुकिंग थ्रू कैमरा है। मैं यहाँ से लुकिंग थ्रू कैमरा को ऑन कर लेता हूँ ताकि ये इमेज हमें डिस्टर्ब ना करे जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मॉडल कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, पहले तो इसे मैं पुश कर देता हूँ पीछे एंड सेकेंड थिंग आई टर्न ऑन दिस ऑप्शन। दैट मीन्स अब यहाँ पे ये किसी और व्यू में हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे चैनल बॉक्स में आकर यहाँ से अल्फा गेन ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये जो व्हाइट कलर है ये थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो 0.5 का मैं यहाँ पे अल्फा इसमें ऐड कर देता हूँ एंड इस इमेज को हम एक लेयर में ऐड कर देंगे एंड इसे नेम कर देंगे इमेज प्लेन। ओके, इमेज प्लेन 01 एंड सेव इट। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से इस पॉन से। अगर मैं इस इमेज प्लेन को यहाँ पे सेंटर में से मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो पॉन है इस पॉन को मैंने एग्जैक्टली सेंटर में रख लिया। अब इसे अगर हम पॉन कह सकते हैं या फिर अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये हमारा एक सोल्जर है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे ड्रॉ करने के लिए इसका काउंटर पहले ड्रॉ करने वाला हूँ ईपी कर्व टूल से एंड उसके बाद फिर हम सर्फेसेस यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट में आ रहा हूँ, कर्व टूल्स में आ रहा हूँ एंड सीवी कर्व टूल यूज़ कर रहा हूँ। अब सीवी कर्व टूल में आके मुझे पता है कि ये जो लाइन है यहाँ से मुझे इसे ड्रॉ करना है। सो मैं रफली ओके, मैंने गलती से सीवी कर्व टूल दिया, हम ईपी कर्व टूल यूज़ करेंगे नॉट अ सीवी कर्व टूल क्योंकि कंट्रोल वर्टेक्स जो है वो हम ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कर्व टूल्स में हमारे पास दो ऑप्शंस है जो हम यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ कर्व इनिशियली। ओके, सीवी कर्व टूल जो होता है वो यहाँ पे पॉइंट्स के साथ आएगा। 3 क्यूबिक चाहिए, 2 क्यूबिक चाहिए, तो जब तक हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ नहीं कर लेंगे हमारे व्यू पोर्ट पर तब तक ये कर्व हमें नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 कर लिया, अब ये 4th पॉइंट के बाद मुझे इस कर्व को दे रहा है। सो रादर देन सीवी कर्व टूल मैं यहाँ से ईपी कर्व टूल ले रहा हूँ एंड ईपी कर्व टूल हम जैसे ही क्लिक करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे हमें कर्व आ जाएगा एंड ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस सिचुएशन में। ओके, सो मैं यहाँ पे इसका काउंटर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं बहुत इस पर ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं रफली इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसे ड्रॉ करने के बाद हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ओके, प्रेस एंटर टू फिनिश। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वर्टाइसेस सिलेक्ट करता हूँ इसके तो हमारा कर्व सिलेक्टेड है, बट जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और अगर मैं कर्व के अलावा कहीं और राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली हमें इमेज प्लेन के रिलेटेड ऑप्शंस दे रहा है क्योंकि इस वक्त इमेज प्लेन ने काफ़ी बड़ा एरिया लेकर रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अगर इस लेयर को टेम्पलेट या फिर रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ तो हमें तो ये जो इमेज है ये सिलेक्ट नहीं होगा इमेज प्लेन का। ओके, और हम सिंपली कर्व को सिलेक्ट करके इसके कंट्रोल वर्टाइसेस को चेंज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा वर्टाइस दिख रहा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम इसके शेप को प्रॉपर कर लेते हैं। ये मुझे ठीक लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। ये जो दो कर्व्स है ये इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड स्केल कर रहा हूँ ताकि ये एक प्लेन पे आ जाए। इसको और इसको भी सिलेक्ट करके मैं स्केल कर लेता हूँ ताकि ये तीनों एक्चुअली नॉट दोनों, इन तीनों को भी मैं स्केल कर लेता हूँ। इसे हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं।
इस वर्टेक्स पॉइंट को थोड़ा सा बाहर मूव करना है और इसे थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर देंगे, तो जो स्पेस है वो प्रॉपर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये वर्टेक्स है, इसे हमें पीछे करना होगा, इसे भी थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं एंड थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वो काउंटर प्रॉपरली फॉलो कर ले। एंड ये मुझे सही लग रहा है देखने के लिए, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। यहाँ से ये कर्व भी सही आया हुआ है, लेकिन इसको और इसको सिलेक्ट करके अगर मैं स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये स्ट्रेट हो जाएगी एंड इन्हें थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेट चाहिए, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भले ये पर्सपेक्टिव में दिख रहा है क्योंकि एक फोटोग्राफ है, लेकिन हमें पता है कि इसका बेस ऑब्वियसली स्ट्रेट ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने इसका एक काउंटर ड्रॉ कर लिया है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ से मुझे इसे रिवॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले जब भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो मेक श्योर कि उसका फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्टली ग्रिड के सेंटर में है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ग्रिड के सेंटर में नहीं है, तो मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस को एक्टिवेट कर लिया, कीबोर्ड पर एक्स प्रेस करो और मिडल माउस बटन से इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ ताकि वो ग्रिड पर स्नैप हो जाए। ओके, सेम एक्स प्रेस किया है एंड इसे मैंने ग्रिड के सेंटर में स्नैप कर दिया। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, देन सर्फेसेस में आ जाएंगे और यहाँ पर रिवॉल्व है। ओके, तो रिवॉल्व में आने के बाद मैं इन सेटिंग्स को रीसेट कर लेता हूँ पहले तो। ओके, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। ओके, अब हमें यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं। मेक श्योर कि हम वाई एक्सिस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, क्यूबिक हमें यूज़ करना है। देन यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये कंप्लीट रहेगा, राइट, बट मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन्स यूज़ करना है। ओके, पॉलीगॉन्स में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है काउंट। अगर हम यहाँ पे काउंट का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स हमें यूज़ करने हैं इसके लिए काउंट दिया हुआ। अगर मैं यहाँ पे 200 पॉलीगॉन्स के साथ इसे अप्लाई कर देता हूँ तो ये 200 पॉलीगॉन्स के साथ यहाँ पे हमें एक शेप ड्रॉ करके दे देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही शेप है। ओके, सो प्रेस कंट्रोल Z अगेन एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे ट्राइंगल्स है, इससे मैं इसे कॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे 200 की जगह अगर मैं 500 पॉलीगॉन्स लेता हूँ तो ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि ठीक है। ओके, बट हर बार एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेट माया डू द हार्ड जॉब। ओके, एंड जस्ट सिलेक्ट दैट जनरल। ओके, और यहाँ पे जनरल में आने के बाद है ना, यहाँ पर मेक श्योर कि ये जो पर सर्फ है इसको चेंज कर दो यहाँ से टू पर स्पैन। ओके, यू एंड वी दोनों में। ओके, तो अब जब मैंने ये सारी सेटिंग्स कर ली है एंड मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्ट माया फाइंड आउट कर लेगा कि हमें कितना पॉलीगॉन वहाँ पे चाहिए एंड हमें एक शेप दे देगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक पॉन का या फिर एक सोल्जर का एग्जैक्ट शेप मिल रहा है। इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे मूव करते हैं। अब सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हमें इसकी जो हिस्ट्री है इसे डिलीट करना होगा, क्योंकि ये इस कर्व के साथ अटैच्ड है। ओके, हमने इसको जब कनेक्ट किया, रिवॉल्व किया, तो ये इसके साथ इसके नोड्स अटैच हो गए। दैट मीन्स अगर मैं इस कर्व पे कोई भी चेंज कर रहा हूँ, इसे मूव कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली हमारे पॉलीगॉन के शेप पे अफेक्ट करेगा। सो इवन इसके कंट्रोल वर्टाइसेस अगर गलती से हम चेंज कर देते हैं तो ये पॉन के शेप पे अफेक्ट करेगा। सो सिलेक्ट द पॉन। ओके, गो टू द एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप एंड हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे अब ये अगर हम इसे मूव भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फर्स्ट शेप हमने ड्रॉ कर लिया और ये बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। नेक्स्ट जो शेप है वो है एलिफेंट, या फिर उसे हम रुक भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस इमेज को मैं वापस एक बार नॉर्मल मोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड इस एलिफेंट को मैं यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, एंड इस शेप को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे है ना कुछ होल्स है। इन होल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, ये चैलेंज रहेगा हमारे लिए इस शेप को ड्रॉ करते हुए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वापस एक बार एडिट में आ रहा हूँ, क्रिएट में आ रहा हूँ एंड यहाँ से हम कर्व टूल्स ले लेंगे एंड ईपी कर्व टूल ले लेंगे। ओके, मैं यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका काउंटर हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, एंड
यहाँ से मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, ये हम बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। तो एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो शेप है इसे हमें पॉलीगॉन की हेल्प से मॉडल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम सरफेसेस एंड पॉलीगॉन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली मुझे राइट क्लिक करना है, कंट्रोल वर्टाइसेस लेने एंड इसके जो वर्टाइसेस है उन्हें करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शेप एग्जैक्टली स्ट्रेट है। ओके, सो यूज स्केल टूल टू स्ट्रेट इट। ये वाला और मेरे ख्याल से ये वाला, ये दोनों भी स्ट्रेट होने चाहिए। ओके, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम स्ट्रेट कर लेते हैं आर, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ और इन दोनों को भी मुझे स्ट्रेट करना होगा। ओके, सो आर, और ये वाला शेप भी नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, तो अब ओके, अब यहाँ पे इसको भी फॉलो करना होगा हमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं एंड इनसाइड पुश कर लेते हैं। ये भी सही दिख रहा है, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये फॉलो हो। ओके, एंड अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आर्ट है और आपने कॉन्सेप्ट आर्ट को डिज़ाइन किया है देन आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन में ओके, ये ऊपर नीचे हो गए थे वर्टाइसेस, इन्हें हमें स्ट्रेट करना होगा एंड उस वर्टेक्स को भी मुझे नीचे की तरफ पुल करना होगा। ओके, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करके ऊपर कर रहा हूँ एंड इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, और ऑलमोस्ट ये भी एक्चुअली नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, एंड ये वर्टेक्स हमारा यहाँ पे। ओके, ओके, तो मैं वापस एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड हमें पता है कि हम यहाँ से सरफेसेस में जाएंगे और इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो हमारा एक बेस शेप तो हमें मिल गया है, देखो। ओके, अब सबसे पहला काम तो मुझे इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, सो एडिट में जाते हैं, डिलीट ऑल बाय टाइप एंड हिस्ट्री। अब यहाँ से आते हैं एंड इसे अगर मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ साइड में। ओके, इस कर्व को हम सरका देंगे इधर एंड यहाँ पे मुझे एक लाइन चाहिए। ओके, तो ये लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड ऊपर का जो शेप है उस शेप पे हमें काम करना पड़ेगा। ओके, तो अब सबसे पहले तो मैं फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मुझे पता है यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए, राइट। तो मैं इस फेस रिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके, इसे एक्सट्रूड करने के बाद अगर मैं इसे ऑफसेट देता हूँ, ओके, तो ऑफसेट ऐड करने के बाद मुझे पता है कि ये बहुत ही छोटी एक एज है, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, ओके, एंड अगर मैं इसको एक बार वापस एक्सट्रूड कर लेता हूँ एंड इसे मैं थिकनेस देता हूँ इनसाइड, बिल्कुल हल्का। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। एंड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, फ्रेम करेंगे उसको F प्रेस करके, तो यहाँ पे हमें वो मिल रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 प्रेस कर रहा हूँ ऑन माई कीबोर्ड, तो यहाँ पे मुझे वो एज मिल रहा है। ओके, तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब सेकंड, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो इसके जो फेस एजेस है, इन एजेस को सिलेक्ट करना है। ओके, टॉप एजेस मैंने डबल क्लिक करके कंप्लीट एज रिंग को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड एक्सट्रूड एज कर रहा हूँ। आप कीबोर्ड पर कंट्रोल ई भी यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट के लिए। एंड यहाँ पे हम इसको
थोड़ा सा थिकनेस देंगे, ओके। और थिकनेस ऐड करने के बाद मुझे पता है कि मुझे इसे वापस एक बार एक्सट्रूड करना है डाउन, ओके। अब फिर से एक्सट्रूड करेंगे इनसाइड, ओके। और यहाँ पे ये जो होल है, इस होल को हमें फिल करना है, ओके। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैश में आ जाते हैं और यहाँ पे फिल होल होता है, ओके। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड फिल होल कर दिया, एज को सिलेक्ट करके हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं फेसेस में आ रहा हूँ, ओके। यहाँ पे एक बड़ा सा एनगॉन है अपने पास, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से एडिट मैश में आ जाता हूँ, एडिट मैश में आके ना एक ऑप्शन होता है पोक, अगर हम इसको पोक कर देंगे तो यहाँ पे माया ऑटोमेटिकली सेंटर में एक वर्टेक्स क्रिएट कर देगा एंड उस वर्टेक्स के साथ बाकी जो उसके साथ जो भी लाइंस जा रही है उन लाइंस को कनेक्ट कर देगा, ओके। सो सिंपल। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसा शेप दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता है कि मुझे इस एज को सिलेक्ट करना है और इस एज को सिलेक्ट करना है और इन दोनों एजेस को नीचे कर देना है पहले तो, ओके। और इस एज को भी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये फेसेस को डिलीट करना है और यहाँ पे हमारे पास कोई एज है नहीं, तो यहाँ पे हमें पहले तो एज ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आके एंड यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे एक एज को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इस एज को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आर प्रेस करके मेक श्योर कि ये दोनों स्ट्रेट है। तो इन दोनों को मैं एक प्लेन पे कर लिया एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो शेप है ना, ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। क्यू प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड फॉर सिलेक्शन, इसे सिलेक्ट करते हैं एंड इसे सिलेक्ट करते डिलीट कर देते हैं, ओके। एग्जैक्टली इसका जो अपोजिट शेप दिखेगा मुझे, उस शेप को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। एंड अपोजिट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट डन एंड डिलीट। अगर अब हम ऑब्जेक्ट मोड में आके देखते हैं तो अपने पास यहाँ पे ये होल्स हमें मिल रहे हैं। अब इन्हें हमें फिल करना होगा, सिंपल। लेकिन इस वक्त हम फिल होल नहीं कर सकते क्योंकि ये सब सेम प्लेन पे नहीं है, तो हमें यहाँ पे ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रिज यूज़ करने के लिए मैं एजेस में आ रहा हूँ एंड यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों एजेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड 1 2 3 इन तीनों एजेस को सिलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स ये एज इसके साथ कनेक्ट होगा, ये एज इसके साथ कनेक्ट होगा एंड ये एज इसके साथ कनेक्ट होगा। तो हम अगर यहाँ पे एडिट मैश में आ जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली अपने पास ऑप्शन होता है ब्रिज का ऑन पॉली मॉडलिंग शेल्फ, ओके। या फिर अगर हम एडिट मैश में भी आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे ब्रिज मिलता है। तो मैं ब्रिज में यहाँ पे आ रहा हूँ, ऑप्शंस में आ रहा हूँ, इसे हम एक बार रिसेट कर लेते हैं एंड ब्रिज कर देंगे, ओके। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ओके। सेम थिंग अगेन, एज 1 1 2 2 एंड 3 3, ओके एंड ब्रिज, ओके डन। देन अगेन यहाँ पे मैं आ रहा हूँ 1 1 2 2। मेक श्योर कि आप करेक्ट एजेस सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई गलती से एज सिलेक्ट कर लोगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ओके एंड ब्रिज। सेम यहाँ पे भी 1 1 2 2 एंड 3 3, ओके ब्रिज, ओके। तो ये सभी हमने यहाँ पे ब्रिज कर लिया। तो इट मीन्स अपना एक बेसिक शेप हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इस शेप को मुझे होल्ड करना है। तो इस शेप को होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो मैं इंसर्ट एज लूप टूल में आ जाता हूँ। इंसर्ट एज लूप टूल में आके मैं एक एज लूप यहाँ से रन कर लेता हूँ, ओके एंड एक एज लूप मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, ओके। तो ये तो हमारा, अगर मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो हो गया होल्ड, देखो, ओके। अब मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ और मुझे इस कॉर्नर को भी होल्ड करना है, तो मैं इसको भी होल्ड कर रहा हूँ। ऊपर से मैं होल्ड नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कर्वेचर रहेगा क्योंकि अगर वहाँ पे हमने एज डाल दिया तो ये जब हम स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे है ना एक पकड़ ऐड हो जाएगा, वो थोड़ा सा उभार दिखेगा वहाँ पे और फिर वो सही नहीं दिखेगा। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लेट मी फिनिश दिस एजेस, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो हमने एजेस तो ड्रॉ कर लिए, ओके। अब अगर मैं यहाँ से एज डाल दूँ, ओके, तो ये यहाँ का जो शेप है, इस शेप को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है वहाँ पे। अगर हम
देखते तो हम एक्चुअली कर सकते हैं क्रिएट, लेकिन इस वक्त ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। अगर 3 प्रेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे ये होल्ड भी नहीं कर रहा है प्रॉपरली और ये ऊपर की तरफ आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे वो एज नहीं चाहिए। सो मैं W प्रेस कर रहा हूँ एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा रुक का शेप भी क्रिएट कर लिया है। हमने एक पॉन किया, एक एलिफेंट किया। ओके, 2 शेप्स अपने डन हो गए। मैं इसको भी मूव कर लेता हूँ साइड में। अब इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्ट्री जमा हो गई। सो एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप एंड हिस्ट्री। ओके, क्लीन हो गया। अब हम थर्ड शेप पे आ जाते हैं। थर्ड शेप जो है वो मैं मॉडल करने वाला हूँ इसका क्वीन। ओके, तो मैं यहाँ से इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इमेज प्लेन में क्वीन को मैं सेंटर कर लेता हूँ। ओके, एंड क्वीन को सेंटर करने के बाद मुझे इसे ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं वापस एक बार आ रहा हूँ क्रिएट में, सेव कर्व टूल्स, इपिकर्व, एंड इसका जो बेसिक शेप है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे है ना एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ओके, सोचने वाली बात मतलब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो शेप है ना ये इनसाइड गया हुआ है और उसके बाद ये सर्कुलर शेप ऊपर आया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ तक तो इसको ड्रॉ कर लिया है, लेकिन मैं इसको है ना नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ तक, एंड देन मैं यहाँ से इसको वापस ऊपर कर रहा हूँ एंड ये जो कर्व है इस कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंड एंटर। कंट्रोल वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे हम इसके एंड इस शेप को करेक्ट कर लेंगे। ये ऊपर का शेप है, ये बीच का शेप है और ये नीचे का शेप है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार जब हम कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लो। इन दोनों को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, ये भी सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं एंड अंदर इन्हें स्ट्रेट कर लेंगे। ओके, एंड इन्हें सिलेक्ट करेंगे और इन्हें भी स्ट्रेट कर लेंगे और इसको भी उसमें ऐड कर देंगे। इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं एंड इसे थोड़ा सा मैं कर्व कर लूँ। दैट्स इट। ओके, एंड ये जो है ये इधर आएगा। ओके, तो अब हमने यहाँ पे कर्व तो ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें इसको रिवॉल्व करना है। ओके, तो मैं सरफेसेस में आ रहा हूँ, वापस एक बार रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका बेसिक शेप तो ड्रॉ कर लिया है, इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे। दैट मीन्स इसका और कर्व का जो रिलेशन है वो फिनिश हो जाए। एंड देन यहाँ पे है ना मुझे क्राउन वाला फील क्रिएट करने का है। यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर मैं इसको साइड में मूव कर लूँ, ओके, तो ये जो हल्का सा क्राउन वाला फील है वो मुझे सिलेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसके जो वर्टाइसेस है, ओके, फ्रंट पैनल में आते हैं और यहाँ से ओके फेसेस
और यहाँ से लेकर मैं इसका ये जो बैक साइड है, मतलब ये जो कंप्लीट रिंग है, ओके, यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट शिफ्ट सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके, एंड जो लास्ट है उस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया विथ शिफ्ट, तो वो कंप्लीट वहाँ पे लूप सिलेक्ट कर देगा। ओके, देखा, शिफ्ट एंड शिफ्ट डबल क्लिक। ओके, अगेन शिफ्ट select and shift double click, again shift select and shift double click, again shift select and shift double click, same shift select and shift double click, okay, shift and again shift double click, shift and shift double click, shift and shift double click, shift and shift double click। ओके, तो हमने प्रॉपर फेसेस तो सिलेक्ट कर लिया। आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ओके, एंड एक्सट्रूड करके बिल्कुल स्लाइटली एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं इसको, एंड इसमें मैं थोड़ा सा ऑफसेट भी ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, एंड अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर अगर मैं 3 प्रेस कर दूँ तो हमें वो क्राउन वाला फील मिल जाएगा। माइट भी पॉसिबल कि हमें थोड़ा सा एक्सट्रूजन का जो थिकनेस है उसे इंक्रीज़ करना है, तो 0.01 की जगह 0.02 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो वो और ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, सो 3 शेप्स हमने यहाँ पे मॉडल कर लिए। अब फोर्थ वन है किंग। ओके, यहाँ पे 3 शेप्स हमने एक वीडियो में मॉडल किए। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड इन सेकंड वीडियो विल मॉडल द किंग, द बिशप एंड द नाइट। ओके, सो आज यही रुकते हैं, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, उस वीडियो में हम इस मॉडल को फिनिश कर लेंगे, एंड उसके बाद हम इनको टेक्सचर कैसे करते हैं और इसको हम लाइट करके एक इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्टली। ओके, सो आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे।